हेलो आर्मी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। सो दिस इज़ द 90 पार्ट ऑफ सीक्रेट लव। सो पिछले पार्ट में देखा कि फाइनली जंगकुक ने तेक को प्रपोज कर दिया है और जंगकुक ने तेक को वहीं प्रपोज किया है जहां उन्होंने उन्हें पहली बार देखा था और उन दोनों ने वहीं पर अपनी पूरी रात बिताई है। चलिए देखते हैं कि आगे इस पार्ट में क्या होता है। ये तुम तो ऐसे शर्मा रही हो जैसे कल ही हमारी शादी हुई है। आप नहीं समझेंगे, शादी कभी भी हुई हो, लेकिन कल ही तो बोला ना आपने मुझसे। आप क्यों भूल जाते हैं इतनी जल्दी? क्योंकि सॉरी, याद आया मुझे, लेकिन घर वालों को तो पता ना कि हम पहले से शादीशुदा हैं, फिर तुम्हें इतना शर्माने की क्या जरूरत है? लेकिन मुझे शर्म आ रही है तो मैं क्या करूं? अब बताओ। तुम कहो तो गाड़ी वापस मोड़ो, पहले लॉन्ग ड्राइव पर चलेंगे, फिर किसी होटल में चलेंगे। वाह वाह वाह, कितने सीधे हैं आप। बिल्कुल समझ रखा है मुझे। बिल्कुल नहीं, कल रात आपने मुझे बहुत परेशान किया है, अब बिल्कुल नहीं। अच्छा, मैंने तुम्हें परेशान किया? इतना सारा प्यार किया और तुम कह रही हो मैंने तुम्हें परेशान किया? हाँ जंगकुक, प्लीज चुप हो जाइए। अब क्यों बार बार मुझे वही याद दिला रहे हैं? एक तो मैं इतनी ज्यादा परेशान हो रही हूँ कि मैं घर के अंदर कैसे जाऊँ, ऊपर से आप यही तो मुझे याद दिला रहे हैं बार बार। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, अगर कोई कुछ पूछेगा तो जवाब मैं दे दूंगा, तुम शांत रहना। ओके, पक्का? पक्का। चलिए। जिन। हाँ पापा। तेरा जंगकुक नहीं आए अभी? नहीं पापा, अभी तो नहीं आए, शायद आ रहे होंगे। तुमने कॉल करके पूछा था? नहीं मम्मा, मैंने तो नहीं पूछा है, आ जाएंगे। ठीक है। सब लोग बात ही कर रहे होते हैं कि तभी डोरबेल बजती है। गुड मॉर्निंग ते। गुड मॉर्निंग देवर जी। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग जिमनशी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग जंगकुक। हाँ पापा, कैसा रहा तुम्हारा नाइट आउट? बहुत अच्छा था पापा। जंगकुक, ते जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ, फिर नाश्ता करते हैं। ओके मम्मा। वैसे जंगकुक, तुम फ्रेश थोड़ी देर में हो लेना। पहले एक बात बताओ, तुम और ते कहाँ गए थे नाइट आउट के लिए? योंगी, आप क्यों परेशान कर रहे हैं देवर जी को? हाँ योंगी, क्यों परेशान कर रहे हैं तू कुकी को? भाभी, मैं परेशान थोड़ा कर रहा हूँ आपके कुकी को। मैं तो बस पूछ रहा हूँ उससे कि वो और ते कहाँ गए थे नाइट आउट के लिए। वैसे जिन जिमिन सही तो पूछ रही होंगी, लेकिन ते मैं कुछ पूछूं? हाँ मम्मा, पूछिए ना। क्या बात है, ये नेचुरल ब्लश है या तुमने कुछ ज्यादा ही ब्लश यूज कर लिया आज? नहीं मम्मा, वो ये वो जंगकुक बोलिए ना, आपने कहा था। मम्मा, आप टी से पूछिए, वो सारे सवालों का जवाब देगी। मैं फ्रेश हो गया था, मुझे बहुत भूख लग रही है। हाँ, धोखेबाज पति धोखा देके चले गए मुझे। मैं आपको छोड़ूंगी नहीं मिस्टर बनी, बस रुक जाइए आप। अच्छा ठीक है, ये नहीं तो यही बता दो, कैसा रहा तुम्हारा नाइट आउट जंगकुक के साथ में? एंजॉय किया तुमने? तुम्हें जगह अच्छी लगी? हाँ मम्मा, वो बहुत ही अच्छी जगह थी। सही था। तुम क्यों परेशान कर रही हो मेरी बेटी को? मैं परेशान थोड़ी ना कर रही हूँ, मैं तो छोटे से सवाल पूछ रही हूँ। अच्छा, तुम अपना दिन भूल गई जब हम पहली बार नाइट आउट के लिए गए थे? तुम 1 घंटे तक घर के बाहर खड़ी रही थी और ये सोच रही थी कि घर के अंदर कैसे जाऊं। हनी, कैसी बातें कर रहे हैं बच्चे, यही खड़े हैं, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती ना? मम्मा, आपने कभी बताया नहीं कि आप पापा के साथ नाइट आउट पर जाती थी कभी? कभी? जब हमारी नई नई शादी हुई थी ना, मैं तुम्हारी मम्मा को बहुत बार नाइट आउट के लिए लेकर गया था बाहर, वो भी इनके फेवरेट प्लेस पर। मम्मा बताइए ना, आपका फेवरेट प्लेस कौन सा है जहाँ पापा आपको नाइट आउट के लिए लेकर जाते थे? हनी, ये आपने क्या किया? देख रहे बच्चे कैसे सवाल पूछ रहे हैं मुझसे। ओहो हो, तुम इस उम्र में भी इतना ज़्यादा ब्लश करोगे, मुझे यकीन नहीं हो रहा। ते, तुम जाओ जल्दी से फ्रेश हो करो, फिर नाश्ता करते हैं। ओके ओके दी। ते, अच्छा हुआ तुम आ गई। अब मेरे कपड़े निकाल दो। क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों देख रही हो? अच्छा ठीक है, मैं खुद ही निकाल लूंगा, तुम जाके नहा लो, फिर नाश्ता करने चलते हैं। क्या हुआ है, तुम बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही हो? हाँ, आपने अभी थोड़ी देर पहले मुझसे वादा किया था कि आप सारे सवालों का जवाब देंगे, और आपने क्या किया बाहर? आप मुझे अकेला छोड़कर चले आए वहाँ, धोखेबाज। अरे नहीं, मैं धोखेबाज नहीं हूँ, वो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या जवाब दूँ, तो मैं वहाँ से चला। इसे धोखेबाज ही बोलते हैं। आपने मुझे धोखा दिया, मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करूँगी, बहुत नाराज हूँ। डार्लिंग प्लीज ऐसा मत करो ना। डार्लिंग बिल्कुल नहीं, बेबी नहीं, सोना नहीं, जानू नहीं,
तेते तेते पर मुस्कुराई भी, ब्लश भी किया। तो आज के बाद मैं तुम्हें प्यार से तेते बुलाऊंगा। नहीं, लेकिन मैं आपसे फिर भी नाराज हूँ। अब मान भी जाओ। नहीं। उसके बाद जंगकुक तेरे को अपनी तरफ खींचते हैं और तेरे से बोलते हैं, फिर मैं तुम्हें किस कर लूंगा, जल्दी से सोच लो। इससे पहले ते कुछ बोलते हैं कि तभी दरवाजे पे कोई आता है। सॉरी 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 सॉरी, मैं गलत टाइम पर आ गई, सॉरी। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। जिमिन जी, तुम जैसा सोच रहे हो कुछ नहीं है, बताओ ना। वो मुझे लगा तुम दोनों अभी अभी आए हो तो शायद ऐसा कुछ नहीं हो रहा होगा कमरे में, इसीलिए मैं बिना नॉक किए आ गई। लेकिन ऐसा हो रहा था तो मैं रुकूं या जाऊं? जिमिन जी, तुम भी ना, बताओ ना क्या बात है। मैं ये पूछने आई थी कि तुम दोनों नाश्ते में क्या खाओगे। मैं तुम्हारे लिए वही बना देती हूँ, क्योंकि आज मैंने सबका पसंद का नाश्ता बनाया है। तो तुम दोनों के लिए क्या बनाऊं? भाभी, इतनी टेंशन मत लीजिए, थोड़ा आराम भी किया कीजिए। ओहो देवर जी, अब इतनी फिक्र मत कीजिए मेरी। भाभी, अब परेशान मत होइए। क्या बना लेगी नाश्ता? हाँ हाँ, समझ गए मैं देवर जी, अब तो आप मेरी देवरानी के हाथ का नाश्ता ही पसंद करेंगे। चिमन शी, तुम क्या बोलती रहती हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ भाभी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। नहीं नहीं, मैं समझ गई देवर जी, मुझे पता है मैं अच्छा नहीं बना पाती हूँ, लेकिन खा लिया कीजिए। नहीं भाभी, हम रियली सॉरी अगर आपको बुरा लग गया तो। मेरा ऐसा कुछ भी इंटेंशन नहीं था कहने का, मैं तो इसलिए कह रहा था कि आप थोड़ा रेस्ट कर लें। अरे तुम इतना डर क्यों रहे हो, मैं तो मजाक कर रही हूँ। तो मेरे प्यारे देवर जी, बताइए क्या खाएंगे? दोनों थक गए होगे ना, अभी अभी आए हो, थोड़ा आराम कर लो, उसके बाद में डिनर में मेरी हेल्प करना थे। ओके, फिर अभी बताओ क्या खाओगे तुम दोनों? मैं फटाफट से बना देती हूँ, सब वेट कर रहे हैं ना। जी मुंशी, तुम्हारा जो मन करता है बना लो, हम लोग खा लेंगे। तुम्हारा मुझे पता है खा लोगी, मैं जंगकुक से पूछ रही हूँ। नहीं भाभी, मैं भी खा लूंगा। ओहो नहीं भाभी, मैं भी खा लूंगा, अभी तक तुम्हारी बड़ी लंबी लिस्ट आती थी, मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है, आज क्यों ये खा लूंगा? भाभी, देवर जी, भाभी, ओके ओके, मैं चलती हूँ, जल्दी से आ जाओ। ओके। देखा थे भाभी कितना ज्यादा मजाक करती है मेरे साथ में। क्या हुआ, तुम अभी भी नाराज हो? बिल्कुल, सॉरी बोला ना। नॉट एक्सेप्टेड, मान भी जाओ। बिल्कुल नहीं। May I come in, Mr. Jungkook? Yes, come in. भैया आप? मिस्टर जंगकुक, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, क्या आपके पास टाइम है? भैया आप कैसी बातें कर रहे हैं, आपके लिए मेरे पास टाइम नहीं होगा तो फिर किसके लिए होगा, बताइए। मैं मजाक कर रहा था। वैसे मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। तुम्हारी कोई मीटिंग तो नहीं है ना? नहीं, अभी कोई मीटिंग नहीं है, आप बताइए। हेलो भैया, आपने कॉल किया कि जंगकुक के केबिन में आ जाओ, बताइए कोई जरूरी बात है क्या? यूंगी, आगे तुम? अच्छा क्या, अच्छा जल्दी से बैठ जाओ, मुझे तुम दोनों से बात करनी है। हाँ भैया बताइए क्या बात करनी है आपको हमसे? मैं लंदन जा रहा हूँ। लंदन? पर क्यों? लंदन की एक बहुत बड़ी कंपनी है जो मेरी कंपनी के साथ में पार्टनरशिप करना चाहती है। वाह भैया, कांग्रेचुलेशन, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ थैंक यू, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं ये सब जिन को कैसे बताऊं। कैसे बताऊं? मतलब आपने अभी तक भाभी को नहीं बताया है? नहीं भैया, कितनी खुशी की बात है, भाभी बहुत खुश होंगी। वो खुश नहीं होगी, परेशान हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मुझे लंदन में 2 हफ्ते से ज्यादा लग जाएंगे। क्या भैया, इतना ज्यादा टाइम? हाँ हाँ, भाभी को बुरा तो लगेगा जब उन्हें पता चलेगा कि आप इतने दिनों के लिए लंदन जा रहे हैं, इसीलिए तो मुझे अपने दोनों भाइयों की थोड़ी सी मदद चाहिए। हाँ भैया बताइए, हम आपकी इसमें क्या मदद कर सकते हैं, हम जरूर करेंगे। मुझसे वादा करो जब मैं नहीं होऊंगा तो तुम अपनी भाभी के साथ में ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे। भैया ये भी कोई कहने की बात है, भाभी को खुश रखने के लिए हम कुछ भी करेंगे, वादा करते हैं आपसे। और हाँ, आप रिक्वेस्ट मत क्या कीजिए, आप ऑर्डर क्या कीजिए, आप बड़े हैं हमसे। हाँ ठीक है, ये मेरा ऑर्डर है कि तुम अपनी भाभी का अच्छे से ध्यान रखोगे। हाँ
आपसे एक बात बोलूं? हाँ बोलो। पहले जब सिर्फ आपने आर्किटेक्चर वाला वर्क करते तब आपके पास कितना सारा टाइम हुआ करता था। आप रोज भाभी से मिलने जाते थे, हमसे कितनी सारी बातें करते थे। पर जब से पापा ने आपको न्यू कंपनी दी है आप बहुत बिजी रहते हैं। हाँ, क्योंकि मैं पापा का अच्छा बेटा बनना चाहता हूँ। वो तो आप ऑलरेडी हैं। हाँ, और मैं उसके लिए भी एक अच्छा पापा बनना चाहता हूँ जो आने वाला है दुनिया में। आप भाभी के लिए और अपने बच्चे के लिए कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं ना। हम्म। क्या हुआ है जंकुक? तू कुछ परेशान लग रहा है? सब ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ भैया, आप ठीक कह रहे हैं। मैंने भी नोटिस किया, नाश्ते की टेबल पर ये बड़ा शांत था। क्या हुआ, सब ठीक है ना जंकुक? नहीं भैया, सब ठीक है, कोई बात नहीं है। तुम्हारे और ते के भी सब ठीक है ना? कुछ हुआ है क्या? भैया इसकी चुप्पी बता रही कि इसका और ते का झगड़ा हुआ है शायद। क्यों जंकुक? हाँ, हुआ भी है और नहीं भी, कुछ पता नहीं, पर वो मुझसे गुस्सा है। लेकिन सुबह जब तुम वापस आए हो घर, ते बहुत खुश थी। फिर झगड़ा कब हुआ तुम दोनों के बीच में? और वो गुस्सा किस बात पर होगी तुमसे? उसके बाद जंगकुक नामजून और योंगी को सारी बात बताते हैं। तब नामजून बोलते हैं, परेशान मत हो जंकुक, ते अकेली ऐसी नहीं है। उसकी बड़ी बहन तेरी भाभी, मेरी वाइफ, वो सेम ऐसी ही है। भैया जिमिन भी, परेशान मत हो जंकुक, जिमिन भी ऐसी ही है। लेकिन भैया वो मुझसे बात नहीं कर रही है। प्लीज कोई आइडिया दीजिए। आप कैसे मनाते हैं भाभी को अगर भाभी गुस्सा हो जाती है तो? तुम्हारी भाभी को मनाने का मेरे पास एक फॉर्मूला है और वो हमेशा काम आता है। तुम्हारी भाभी हमेशा मान जाती है। अरे भैया मुझे अपना फॉर्मूला जरूर बता दीजिए, जिमिन बहुत गुस्सा होती है मुझसे। अरे अरे योंगी तुम रो मत, तुम मेरा फॉर्मूला ले लो, चिंता मत करो। इसके बाद नामजून जंगकुक और योंगी को बताते हैं कि वो जिन को कैसे मनाते हैं, वो कौन सा फॉर्मूला है जो वो जिन पर यूज़ करते हैं और जिन हमेशा मान जाती हैं जब भी वो गुस्सा होती हैं। भैया फॉर्मूला तो बहुत सॉलिड है, पर ये काम करेगा ते पर? हाँ भैया, और जिमिन पर भी बिल्कुल करेगा। हैं तो तीनों बहनें एक ही जैसी तो हैं। सोती, जस्ट वेट, मैं आ रहा हूँ घर पर तुम्हें मनाने, मान जाना प्लीज। सो आर्मी आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए चलेंगे आर्मी, बाय, टेक केयर।